ओके, नेक्स्ट है इंजरीज टू जॉइंट्स, टॉर्जन और द सडन इम्पैक्ट टू द साइड ऑफ जॉइंट कैन बी डिवास्टेटिंग। कह रहा है कि सडन इम्पैक्ट जो है वो जॉइंट की साइड पे टूट सकता है इससे जॉइंट। वी विल डिस्कस द, भाई ये देखो ना कैसे तुम्हारी बुक कट गई यहाँ पे। अच्छा, डिसलोकेशन है जॉइंट्स की और स्प्रेन की बात की गई है। वी विल डिस्कस हेयर द डिसलोकेशन एंड स्प्रेन। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, डिसलोकेटेड जॉइंट इज़ अ जॉइंट दैट स्लिप्स आउट ऑफ द प्लेस, यानी जॉइंट इटसेल्फ टूटता नहीं है, अपनी जगह से स्लिप आउट हो जाता है। इट अकर्स एंड द एंड्स ऑफ द बोन आर फोर्स दैम फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन, यानी कोई ऐसी मतलब इंजरी हो सकती है या छोटा कोई झटका टाइप हो सकता है जिससे हमारे जो मसल्स हैं वो अपनी जगह से हिल सकते हैं, उससे जॉइंट हिल सकता है अपनी नॉर्मल पोजीशन से, यानी फोर्स होके, कोई फोर्स लगने से, कोई ट्रॉमा कंडीशन होने से। अ सेवियर डिसलोकेशन कैन कॉज टेयरिंग ऑफ द मसल, अगर शदीद किस्म की कोई डिसलोकेशन हो गई है जॉइंट की तो इससे मसल्स टूट फूट का शिकार भी हो सकते हैं। हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स जो कि जॉइंट को सपोर्ट कर रहे होता है। लिगामेंट्स टेंडन्स का पता है, यानी जो जॉइंट के साइड्स पे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि मसल्स और उसकी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो टूट फूट का शिकार हो सकते हैं अगर ज़्यादा से किस्म की डिसलोकेशन हो जाए। सिम्टम्स इंक्लूड स्वेलिंग, इंटेंस पेन, यानी सूजन का शिकार हो जाएगी हमारी वो जगह जहाँ से जॉइंट डिसलोकेट हुआ है, शदीद पेन होगा, और अफेक्टेड जॉइंट की इमोबिलिटी, यानी वो हरकत नहीं कर सकता। मोस्ट कॉमन कॉजेज़ जो हैं वो ब्लो है, फॉल, यानी अगर आप गिर गए हो, आपको कोई चोट लग गई है, या दूसरी ट्रॉमा कंडीशन कोई और भी हो सकती है वजह। इन सम केसेस डिसलोकेशंस आर कॉज्ड विद अ डिजीज़ और अ डिफेक्टिव लिगामेंट, कोई ऐसी डिजीज़ आके आपको लग गई है उस जॉइंट पे कि वो उसने आपको मतलब जो अपनी जगह से जॉइंट को उसकी डिसलोकेशन कर दिया, उस मतलब कोई डिजीज़ वजह बन गई है उसकी, या कोई लिगामेंट है या कोई कनेक्टिव टिश्यू है वो उसमें डिफेक्ट आ गया है, वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से है जो डिसलोकेट हो जाता है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस जो है ये जॉइंट्स की डिजीज़ है, ठीक है, वेरी सीरियस। इसमें जॉइंट्स जो है नहीं हिलते आपके, आप इवन मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल इमोबाइल हो जाते हो। अ डिसलोकेटेड जॉइंट यूजुअली कैन only be successfully reduced into its normal position by a trained medical professional। जिस तरह मतलब कोई मालिश वगैरह से वो कह रहा है कि कोई ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल है वही आके इसको उसकी नॉर्मल पोजीशन तक रिड्यूस कर सकता है डिसलोकेटेड जॉइंट को। सर्जरीज जो हैं, अगर आपके लिगामेंट्स स्ट्रेच हो जाएं या टाइट हो जाएं तो इसके लिए सर्जरीज भी होते हैं। स्प्रेन क्या है? ये लिगामेंट की एक इंजरी है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, लिगामेंट हमारे जो हैं कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स के साइडों पे जो प्रेजेंट होते हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, सपोर्टिव टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, उसके अंदर इंजरी आ जाए दैट इज़ स्प्रेन। कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट्स आर इन एंकल, नी एंड रिस्ट। ज़्यादातर स्प्रेन जो है वो एंकल, नी और रिस्ट में, ये कॉमन है, ये कोई इतना सच बड़ी डिजीज़ नहीं, कॉमन छोटे छोटे आपके एंकल, नी, रिस्ट में आ ही जाता है स्प्रेन, लाइक वी कैन से मोच आ जाना, ठीक है। द लिगामेंट्स कैन बी इंजर्ड बाय बीइंग स्ट्रेच टू फार फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन, यानी वो इस तरह होता है कि लिगामेंट जो है बहुत इस तरह से अपनी नॉर्मल पोजीशन से हिल जाता है कि वो टू फार स्ट्रेच हो जाता है, उससे रियल पोजीशन से दूर चला जाता है। द स्प्रेन शुड बी रेस्टेड। स्प्रेन्स कैन यूजुअली बी ट्रीटेड कंजर्वेटिवली विद द ट्रीटमेंट सच एज आइसिंग एंड द फिजिकल थेरेपी। आइसिंग जो है, आइसिंग एक सक्सेसफुल रहा है इसके लिए। आप अगर टिकोर करते हो आइस का तो वो जो है उससे बहुत हद तक आपका स्प्रेन ठीक हो जाता है। और फिज़िकल थेरेपीज़ यानी मालिश करना, कोई मूव करना मसल्स को आहिस्ता आहिस्ता से। ड्रेसिंग बैंडेजेस और ए स्ट्रैप्स शुड बी यूज टू इमोबिलाइज द स्प्रेन एंड प्रोवाइड सपोर्ट। ये सिंपल सी बात है कि बैंडेजेस जो हैं, ए स्ट्रैप्स और ड्रेसिंग करना, ड्रेसिंग भी ये है पट्टियाँ करना, तो जो है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, इस वजह से उसकी ट्रीटमेंट होनी शुरू होती है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर द डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। प्रॉम्प्ट एंड प्रॉपर फर्स्ट एड इंक्रीज द चांस ऑफ द कंप्लीट रिकवरी। वो कह रहा है कि आप अगर उसको प्रॉपरली दे रहे हो एड तो इससे रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता क्या है, बोन फ्रैक्चर की सेवेरिटी और जॉइंट्स की डिसलोकेशन उसकी वजह पर डिपेंड करती है, और
अफेक्टेड पार्ट पे कि कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है, जितना नाजुक हिस्सा अफेक्ट हुआ होगा आहिस्ता आहिस्ता उतना ही आहिस्ता जो है वो ठीक होगा। इफ़ यू सस्पेक्ट समवन हैज़ डिसलोकेटेड अ जॉइंट और फ्रैक्चर्ड बोन, अगर आप किसी को ऐसे बंदे को सस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कि उसका एक जॉइंट डिसलोकेट हो गया है, उसकी बोन फ्रैक्चर हो गई है, तो उसको आप किस तरह से हेल्प आउट करेंगे? उसको पॉइंट ए, इमोबिलाइजिंग द फ्रैक्चर बोन, यानी उसको हिलाने नहीं देंगे फ्रैक्चर बोन, और डिसलोकेटेड जॉइंट या डिसलोकेटेड जॉइंट की केस में भी यही है, बट डू नॉट अटैम्प्ट टू मैनिपुलेट, पुल और रीअलाइन द इंजर्ड जॉइंट और बोन। वो कह रहे कि खुद से आप ऐसे अटैम्प्ट ना करें कि आप उसको रीअलाइन करें, अपनी जगह पे लाने की कोशिश करें, पुल या पुश करें जो जॉइंट या बोन इंजर्ड है, उसको एक प्रोफेशनल तक का, मतलब प्रोफेशनल बंदे तक ही रहने दे कि वही काम करे। सेकेंड पॉइंट, इफ़ पॉसिबल अप्लाई आइस पैक और कोल्ड पैक ओवर द अफेक्टेड पार्ट टू रिड्यूस स्वेलिंग। आइस से स्वेलिंग नहीं होती, वो कह रहा है कि इसको अप्लाई करें। असिस्ट द विक्टिम टू पोजीशन ऑफ द कंफर्ट की पोजीशन में रखें उसको, जो विक्टिम है यानी जो मरीज़ है। प्रोवाइड सपोर्ट टू द अफेक्टेड एरिया सच एज स्लिंग और स्प्लिंट्स। वो कह रहा है कि जो अफेक्टेड एरिया है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, यानी उसको इस तरह से बैंडेज करें या इस कंडीशन में रखें कि उसके लिए सुकूनफुल हो। ठीक हो गया। तो आगे आ जाता है, लिसन टू व्हाट द विक्टिम टेल्स यू। हाँ, आपने ये सुनना है कि विक्टिम क्या आपको कह रहा है, जिस तरह वो इजी है उस तरह से उसको भाई आपने जो है वही बात के सुकूनफुल रखना है। डिसलोकेशंस इन्वॉल्विंग द हिप, एंकल एंड लेग जॉइंट्स एंड कंपाउंड फ्रैक्चर्स रिक्वायर एम्बुलेंस टू ट्रांसपोर्ट द विक्टिम। ये सारी ना ये लिखी हुई हैं जो आप क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हो अगर आपका स्केलेटन डिसऑर्डर्स हो गए। आगे मसल्स आ जाते हैं। मसल्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ जो कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को अंडरगो करते हैं और पूरे हमारी बॉडी को मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, दिस आर कॉल्ड मसल्स। और इनकी स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं। दे ऑल्सो फंक्शन टू होल्ड बॉडी पार्ट्स इन द पोस्चरल पोजिशंस, यानी हमारे पोस्चर्स जो हैं मसल्स की वजह से बदल रहे होते हैं। और मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड हीट प्रोडक्शन, किस तरह से हमारे बॉडी फ्लूइड्स मूव करते हैं और हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन अप डाउन कैसे बैलेंस होता है, दीज ऑल रेगुलेट बाय मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स हैं स्मूथ मसल्स, इसमें देख लेते हैं। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी में जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स जो है स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यहाँ पे हेडिंग दे लें इनके स्ट्रक्चर की। स्पिंडल शेप्ड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है मिडल ऑफ द सेल पे, और मायोफिलामेंट्स जो हैं वो यहाँ पे सेक्रोमियर्स में ऑर्गेनाइज नहीं होते। अच्छा जी, उसने कहा कि मायोफिलामेंट्स जो है सेक्रोमियर्स में ऑर्गेनाइज नहीं होते। मायोफिलामेंट्स जो मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं, और सेक्रोमियर्स हमारे जो स्केलेटल सिस्टम के वेरी बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी दो जी लाइंस के दरमियान पैदा होने वाले मसल्स के अंदर। जी लाइंस आपने पढ़ी होंगी मसल फाइबर्स के अंदर की बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर ये सेक्रोमियर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फंक्शंस को। ठीक है। कंसिक्वेंटली स्मूथ मसल डज नॉट हैव स्ट्राइटेड अपीयरेंस। सेक्रोमियर्स यही जो है ना सॉरी स्ट्राइटेड मसल्स के ही पार्ट हैं ये सेक्रोमियर्स। तो उसने कहा कि स्मूथ मसल्स जो हैं उसका स्ट्राइटेड अपीयरेंस नहीं होती, यानी स्ट्राइट्स फॉर्म में स्ट्रेशंस नहीं होती उसके अंदर। मैं स्ट्रेशंस का बताती हूँ यहाँ पे कि लाइक उसके अंदर पार्टीशंस नहीं होती। स्मूथ मसल सेल कंटेन नॉन कंट्रैक्टाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यहाँ पे स्मूथ मसल्स के पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स उनका फंक्शन जो है इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी का मतलब पता है आपको? वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में होता है, इनवॉलंटरी एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते। दे फाउंड इन द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, etc। क्या हो गया? कार्डिक मसल्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कार्डिक नाम से शो हो रहा है कि हार्ट के मसल्स हैं, एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होते हैं और इनमें स्ट्राइशंस होती हैं जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, लेकिन हर सेल के पास एक न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। Adjacent cells join together to form branching fibers with specialized cell-to-cell attachments called the intercalated discs।
इंटरकलेटेड डिस्क यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है कि डिस्क गोल गोल प्रेजेंट होती हैं स्ट्राइशंस के अंदर ही। तो उसने कहा कि एडजेसेंट सेल इस तरह से ज्वाइन होते हैं कि उनके अंदर सेल टू सेल अटैचमेंट्स होती हैं डिस्क की फॉर्म में, और ब्रांचिंग फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इसका इंटरकलेटेड डिस्क का गैप होता है, गैप लाइक जंक्शन होती है, जो कि पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल को अलो करती है कि वो सेल टू सेल पास कर सके। एक्शन पोटेंशियल पढ़ लिया हुआ हमने पहले, ठीक है। आगे आ जाते हैं स्केलेटल मसल। ये मसल्स जो है, एक्शन पोटेंशियल वही बात है हमारे मसल्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सोडियम गेट्स, पोटेशियम गेट्स, आयंस इम्बैलेंस एंड बैलेंस, ये सारा कुछ। अच्छा, स्केलेटल मसल्स जो है, ये मसल्स अटैच होते हैं बोन के साथ और मूवमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। स्केलेटल नाम से शो हो रहा है स्केलेटन के साथ जो अटैच होते हैं, और पूरी बॉडी की मूवमेंट, हमारी लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्केलेटल मसल, एवरीथिंग। अब टेबल है प्रॉपर्टी, जस्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट है मसल अपीयरेंस। तो स्मूथ मसल्स उसमें अनस्ट्राइप्ड होते हैं, कार्डिक मसल इरेगुलर स्ट्राइप्ड के होते हैं, और स्केलेटल मसल रेगुलर स्ट्राइप्ड होते हैं। इस तरह से आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है इनका वो क्या कह रहा है कि लाइट एंड डार्क रीजन्स शो करता है अंडर माइक्रोस्कोप। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो मसल फाइबर से मिलके बने हैं, और मसल सेल्स से, मसल फाइबर के जो बंडल हैं उनके वो कोलेजन फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू से इनक्लोज हैं। कोलेजन प्रोटीन है हमारी, तो वो कह रहा है कि इसके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एट द एंड ऑफ द मसल द कोलेजन एंड द कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म टेंडन्स। वो कह रहा है कि मसल के एंड पे कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू टेंडन्स बनाते हैं, जो कि स्केलेटल एलिमेंट्स के साथ मसल्स को अटैच करते हैं। अब ये याद रखना है, मसल टू स्केलेटल एलिमेंट्स टेंडन्स। हर स्केलेटल मसल फाइबर एक सिंगल सिलेंड्रिकल सेल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज हुआ है, जिसको सार्कोलीमा कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को सार्कोलीमा कहते हैं, ये मैं बताती हूँ इधर आके, ठीक है, नीचे। एंड सेवरल न्यूक्लियाई, उसके कह रहे कि यहाँ पर सेवरल न्यूक्लियाई प्रेजेंट। सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर सेल पेनिट्रेट डीप इनटू द सेल टू फॉर्म हॉलो एलोंगेटेड ट्यूब। वो कह रहे कि सार्कोलीमा जो है मसल फाइबर सेल की, वो सेल के अंदर पेनिट्रेशन करके एक एलोंगेटेड ट्यूब बना देती है, दैट इज़ ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल। ये सारी जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं यहाँ पे बोल्ड की हुई उन्होंने, ये आपने अलग अलग की याद कर लेना डेफिनेशंस। द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर इज़ कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, यानी सार्को वर्ड ही मसल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर के लिए यूज़ है सार्को। तो साइटोप्लाज्म जो है मसल फाइबर सार्कोप्लाज्म है। इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे सेल में एंडोप्लाज्मिक होता है, इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक होता है। सेल का साइटोप्लाज्म होता है, इसका सार्कोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, विद इन द मसल फाइबर आर numerous थिन microfibrils which possess characteristic cross striations। मसल फाइबर्स के अंदर वो कह रहा है कि थिन मायोफिब्रल्स हैं, मायोसिन के बनी हुई फिब्रल्स हैं, मायोसिन प्रोटीन रखती हैं, जो कि स्ट्राइशंस क्रिएट करती हैं यहाँ पे, यानी उसके अंदर स्ट्राइशंस क्रिएट करना, उनकी पार्टीशंस बनाना। मायोफिब्रल्स जो हैं 1 to 2 माइक्रोमीटर है डायमीटर में, जो कि पैरेलल फैशन में रन करती हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलली मूव करती हैं और सेल के इंटायर लेंथ में एक्सटेंड करती हैं। हर मायोफिब्रल जो है वो 2 टाइप के मायोफिलामेंट्स रखता है, थिन और थिक। अब ये मैं जो जी लाइन बोल रही थी ना, वो ये है जी लाइन आ गई। जी लाइन मिड में एम लाइन, उसके अंदर एच जोन है एक और ए बैंड है, ये सारे अंदर प्रेजेंट है। एक्टिन फिलामेंट बारीक वाले जो थोड़े थिक में हैं वो हैं मायोसिन, और इसके जी लाइन के मिड में सार्कोमियर है। ये मैं आपको बता रही थी पहले, आ गया आपकी बुक में। अच्छा भाई, ये देख लो अब कहाँ से शुरू होगा। पहले उन्होंने आर्म शो करवाया, उसका मसल एक लिया, मसल के अंदर देखो, मसल के पीछे जो अटैचमेंट के लिए वो टेंडन है और बोन है, मसल का एक बंडल लिया, उसके अंदर से उसने पेरीमीशियम एपिमीशियम दिखा दिया, ठीक है, एंडोमीशियम भी दिखा दिया। मसल फाइबर के अंदर से एक फाइबर निकाला, उसने उसको शो करवाया एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, जी डिस्क, एच जोन, जी डिस्क। उसके भी अंदर से उसने एक जो है ना पूरा सार्कोमियर और जी लाइन और एम लाइन, जी लाइन, फिर से मायोसिन एक्टिन फिलामेंट शो करवाया।
ये इस तरह से है, बहुत ही अंदर की बात है ये, जी लाइन, एम लाइन, एच लाइन जो। अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स का क्या है ये? 5 पेजेस हो गए हैं, चलो ये बाद में देखते हैं।